नमस्कार दोस्तों। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारी छात्रों ने प्रयागराज में 4 दिनों से धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ ने, उनकी एकजुटता ने आखिरकार योगी सरकार को झुका दिया। आखिरकार योगी की सरकार ने उन छात्रों की मांगों पर विचार करते हुए, उन छात्रों की मांगों को वाजिब मानते हुए यूपी लोक सेवा आयोग को आदेश दिया, निर्देश दिया कि उन छात्रों की बातों पर विचार करके उन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए, उन तारीखों को स्थगित किया जाए। और जो छात्र ये मांग कर रहे हैं कि आरओ एआरओ की परीक्षा 2 दिन की बजाय 1 दिन में हो, एक शिफ्ट में हो, पीसीएस की परीक्षा 1 शिफ्ट में हो, उन छात्रों की मांग मानी जाए। और आखिरकार वही हुआ। 4 दिन से आप मेरे वीडियो के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लगातार देख रहे होंगे कि यूपी के हजारों छात्र, बल्कि जिस परीक्षा में लगभग 16 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है, उनमें से 10 से 15 हजार छात्र 4 दिनों से प्रयागराज में डेरा डालकर बैठे थे। लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षा 1 दिन में हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो जो अब तक नहीं रही है। लेकिन लोक सेवा आयोग झुकने को तैयार नहीं। लेकिन छात्रों की एकजुटता, छात्रों का जुनून, छात्रों का लगातार यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खूंटा गाड़कर बैठे रहना और उपचुनाव सिर पर, योगी जी को यह लग गया कि अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गई तो अब जो 20 तारीख को चुनाव है उसमें 440 वोल्ट का झटका न लग जाए। क्योंकि 16 लाख छात्र, उनके लाखों परिजन और उन सब की चिंता कि हमारे बच्चों की मांग सरकार नहीं मान रही है, तो सरकार को झुकना पड़ा। क्या निर्देश दिया गया योगी सरकार की तरफ से और क्या कहा यूपी लोक सेवा आयोग ने, जरा इस प्रेस रिलीज के हिस्से को, वक्तव्य के हिस्से को आपको सुनाता हूं। तस्वीरें मैं लगातार मेरे वीडियो के जरिए आप देख रहे होंगे किस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उन छात्रों ने आज एकजुटता दिखाते हुए, जब सुबह ऐसा हुआ कि सुबह की शुरुआत हुई और बहुत सारे पुलिस बल के लोग पहुंच गए, उस पुलिस वालों की भीड़ में बहुत सारे सादा वर्दी में लोग थे, सिविल ड्रेस में, और उन छात्रों को लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर से हटाने की तिक्रम करने लगे। कुछ छात्रों को हटा दिया गया जबरन। कुछ छात्रों की गिरफ्तारी जैसी स्थिति आई। कुछ छात्रों को पुलिस वैन में बिठाकर वहां से हटाया गया, ले जाया गया। और यह सब इसलिए ताकि बल प्रयोग के डर से छात्र वहां से हटें और यह आंदोलन खत्म हो। लेकिन जब छात्रों की एकजुटता, न बटेंगे न हटेंगे, यहीं डटे रहेंगे तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो उस एकजुटता के सामने योगी सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए हमने यहां लिख दिया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब जरा सुनिए क्या कहा है आयोग ने और क्यों ऐसा हुआ कि 4 दिन तक छात्रों को इस तरह से लगातार मशक्कत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, यह बताना पड़ा कि हम हटेंगे नहीं। यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से जो प्रवक्ता का बयान है, उस बयान के मुताबिक स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए और उन लाखों छात्रों के परिजनों को भी समझ में आए कि सरकार ने उनकी मांगें मानी कैसे है और क्या वो मांग थी। और तो ये बयान है, विगत कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में चयन परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें विभिन्न संस्थाओं की संलिप्तता पाई गई थी, जिसको ध्यान में रखकर सरकार चयन परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विगत दिनों में प्रदेश में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या वाली चयन परीक्षाओं को एकाधिक पालियों में आयोजित करने की अपेक्षा राज्य सरकार ने की थी, जिसके क्रम में आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। ये उन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन दिलचस्प बात है, जो बयान में देख रहा था पीटीआई पर, एजेंसी पर, जो लोक सेवा आयोग के सचिव का, उसमें उन्होंने अपने बयान में, कुछ मिनट का बयान था, इसी को पढ़ के सुनाया, और उसमें 4 बार या 5 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र किया कि उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर हम ये फैसला कर रहे हैं। मतलब ये फैसला यूपी लोक सेवा आयोग को योगी सरकार के या मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर लेना पड़ा, क्योंकि 4 दिन में योगी जी को अंदेशा हो गया। कल डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जो हैं योगी के नंबर 2 केशव मौर्य तक ट्वीट करके कह चुके थे कि यूपी लोक सेवा आयोग को छात्रों की मांगें माननी चाहिए। अब इसी में कहा गया है कि इसी उद्देश्य से यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी दिसंबर में प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा 2024 और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ की परीक्षा को एकाधिक पालियों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। अब इसी में है कि उस संबंध में विगत कुछ दिनों से कुछ छात्रों द्वारा की जा रही मांग का योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा और उसके बाद यह निर्णय लिया गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 3 या 4 राउंड
इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर, इलाहाबाद के मंडलायुक्त, इलाहाबाद के एसएसपी छात्रों से संवाद करके उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, बीच बचाव करने की कोशिश करते रहे। पुलिस और प्रशासन की कोशिश थी किसी ढंग से छात्र लौट जाए, जिद न पकड़े और परीक्षा उसी तयशुदा ढंग से हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बार बार झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। छात्रों ने झुकाया। ऐसे झुकते हुए हमने मोदी सरकार को भी देखा था, जब 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे थे। पहलवानों के सामने भी झुकते देखा। वक्त लगता है, सरकारें आसानी से नहीं झुकती। सरकारें तब झुकती है जब एक तो चुनावी डर और दूसरा कि ये एकजुट हैं, इनमें कोई फूट नहीं पड़ रही है, कोई टूट नहीं हो रही है। और यही तो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो इन छात्रों ने तय किया कि हम न बटेंगे न टूटेंगे, हम एकजुट होकर बैठेंगे। तो फैसला यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी की पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को पूर्व की भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया है। मतलब पीसीएस की परीक्षा अब एक दिन में होगी। और इसी प्रकार आरओ और एआरओ की परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणधर्मिता और शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों को समेकित अनुसंधान और विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मतलब कि एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए अगली तारीख मुकर्रर करेगी या उससे जुड़ी हुई जो छात्रों की चिंताएं हैं उस पर बात करेगी। और छात्र यही करें कि एक शिफ्ट एक दिन में एग्जाम होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ये नौबत अब क्यों आई? क्या तमाशा देख रहे थे 4 दिन से? और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ अगर छात्र हंगामा कर रहे थे, उसकी वजह है क्योंकि यूपी में बीते 7 सालों में 1.5 दर्जन बार परीक्षा पत्र लीक हुआ। आरओ एआरओ की परीक्षा ही पिछली बार उस परीक्षा को स्थगित कैंसिल करना पड़ा राज्य सरकार को, क्योंकि उस परीक्षा में भी गड़बड़ियां, घपले, घोटाले या बैकडोर से बहुत कुछ गड़बड़ी करने की खबरें आई और छात्रों ने विरोध किया। और उसके बाद वो मार्च में होनी थी परीक्षा शायद, उसके बाद परीक्षा देर हो रही है और उसके बाद बीच में 2 शिफ्ट का चुनाव, माफ करें, लोक सेवा आयोग की तरफ से 2 शिफ्ट की घोषणा की गई, 2 तारीखों की। अब आज छात्र लगातार ज्यादा मुस्तैदी से वहां जुटे और ये तस्वीरें ही वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से योगी सरकार को आज ज्यादा चिंता हुई। पहले दिन भी तस्वीर आई थी जब हजारों छात्र वहां लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर थे। ये स्क्रीन पर, ये जो बड़े स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें छात्रों की भीड़। और आज उन्होंने ये भी किया, जब उन्हें पता चला कि पुलिस की तैयारी यह है कि किसी ढंग से लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर से जो धरना देकर बैठे हैं वहां से हटाया जाए, पुलिस बल का प्रयोग, धक्का मुक्की, और उससे छात्र और नाराज हुए और आसपास के इलाकों से भी छात्रों के जत्थे लगातार पहुंचने लगे और कहा गया 10 से 20 हजार के बीच छात्र वहां पहुंच गए। और उसके बाद एक स्थिति ऐसे आई कि पुलिस का जो बैरिकेडिंग है, बैरियर है, उसको तोड़कर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उसको तोड़कर छात्र लोक सेवा आयोग के परिसर के भीतर चले गए। और उसके बाद अब पुलिस के सामने कोई विकल्प नहीं है, सरकार को चिंता है, सामने चुनाव है। और ये भी सच है कि ये जो छात्र हैं, जो नौजवान और युवा हैं और जो कुल मिलाकर लगभग 16 लाख अभ्यर्थी हैं, इसमें बहुत सारे बीजेपी के वोटर, बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। तो ये चिंता कि कहीं इनकी नाराजगी लॉन्ग टर्म नुकसान न करे और जो तुरंत है, शॉर्ट टर्म, वो 20 तारीख को होने वाला उपचुनाव है। इलाहाबाद प्रयागराज के पास में फूलपुर भी है, वहीं से केशव मौर्य है। और ये सुबह की तस्वीर है, ये भी मेरे वीडियो में पहले भी आपने देखा होगा। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे स्टूडेंट, पुलिस से धक्का मुक्की, खींचतान, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश। तो इसका मतलब पहले तो कोशिश ये हुई कि किसी ढंग से छात्रों को वहां से हटा दिया जाए, किसी ढंग से छात्रों के इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को धकेल कर, डराकर, थोड़ी सख्ती के साथ वहां से खत्म किया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए, यही कोशिश हो रही थी। लेकिन छात्रों की एकजुटता ने आखिर योगी सरकार को झुकाया। और योगी जी तो जिद्दी हैं, कहने को साधु हैं, खुद को साधु संत के चोले में रखकर साधु मानते भी कि मैं योगी हूं। लेकिन सत्ताधीश हैं और एक सत्ताधीश की जो जिद होती है, सत्ता के हनक, सत्ता का गुरूर, सत्ता का अहंकार कि हमारा फैसला आपको मानना है और उस फैसले, हमने फैसला कर दिया तो कर दिया। लेकिन कई बार बहुत अहंकारी सत्ताधीश को भी, बहुत जिद्दी सत्ताधीश को भी जब लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है, जब लगता है कि बड़ा तबका नाराज हो रहा है, जिसमें उसके वोटर्स का भी बड़ा तबका है, तो कई बार कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। तो 4 दिन तक योगी जी वाटर टेस्टिंग कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे होंगे, आकलन कर रहे होंगे। जब उन्हें इस बात का आकलन हो गया कि इसका नुकसान हो रहा है, सबसे पहले आकलन केशव मौर्य ने तुरंत कर लिया। उससे पहले ही दिन जो एक बीजेपी के एमएलसी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, बल्कि छात्रों के आंदोलन के शुरू होने के 2 दिन पहले ही उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी
कि योगी जी को सोचना चाहिए और लोक सेवा आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं के भीतर जो बेचैनी बढ़ी और ये योगी जी तक उस बेचैनी का पहुंचना, योगी जी को अंदेशा होना और उसके बाद योगी जी के निर्देश पर लोक सेवा आयोग की तरफ से उस फैसले का वापस होना, तो पहले तो छात्र, वो युवा, वो बेरोजगार, वो अभ्यर्थी, वो परीक्षार्थी बधाई के पात्र हैं और उनकी मांगें वाजिब थी। इसमें एक बात, दिलचस्प बात, ये बहुत सारे ऐसे राइट विंग के लोग, योगी मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक, वो भी सोशल मीडिया पर लिख रहे थे बीते 3 दिनों से कि छात्रों की मांग वाजिब है, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी की गुंजाइश है, 2 शिफ्ट में आप उसके बाद परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत आप जो मार्किंग करेंगे उसमें गड़बड़ियां हो सकती है और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के पास गुंजाइश है, डोर उनके पास होगी और उसके बाद उसमें क्या होगा, यही अंदेशा छात्रों को था। और उसके बाद आखिरकार योगी सरकार को झुकना पड़ा। और मैं बार बार कहूंगा कि सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और बीते 7, 8, 10 सालों में झुकते हुए हमने 3-4 बार देखा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। छात्रों से कि अपने घर जाइए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अगली तारीख का इंतज़ार कीजिए और पूरा जोर लगाइए पढ़कर कि आप परीक्षा में शामिल हों, उत्तीर्ण हों। आपके माँ बाप के सपने हैं, आप चुने जाएंगे, परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, समीक्षा अधिकारी बनेंगे, ARO, RO, PCS और तमाम तरह के महकमों में आपकी भर्तियाँ होगी। अभी से तैयारी में जुटिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं। नमस्कार।